तो एप्पल की ये बात को भी सैमसंग कॉपी करने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ में सैमसंग का S24 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमें बिग चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। S20 अल्ट्रा से ही सैमसंग ने 100x जूम देना हमें स्टार्ट कर दिया था एंड इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करता आ रहा है। बट इस बार सैमसंग अपने S24 अल्ट्रा में स्ट्रॉन्गेस्ट 3x जूम लेंस देने वाला है। अकॉर्डिंग टू दी आइस यूनिवर्स S24 अल्ट्रा में हमें 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा लेंस देने के लिए मिलेगा इस बार। तो अभी 3x जूम करने के बाद भी हमें काफी ज्यादा इंप्रूव इमेज एंड वीडियो क्वालिटी देने के लिए मिलेगी S24 अल्ट्रा में। एंड यही नहीं, हायर मेगापिक्सल के कारण हमें हाइब्रिड जूम क्वालिटी भी बेटर देने के लिए मिलेगी 3x से 10x तक। तो जिस बात में सैमसंग पीछे रह रहा था काफी टाइम से, वो फाइनली यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है। तो सैमसंग अपने 3x जूम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इस बार सैमसंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट को यूज करने वाला है, जहाँ फिर सैमसंग अपना Exynos 2400 चिपसेट यूज करने वाला है, जिससे जो कैमरा ISP भी इम्प्रूव होगा डेफिनेटली। तो अगर इस बार सैमसंग अपने अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी इम्प्रूव कर देता है तो डेफिनेटली हमें इस बार एक कंप्लीट कैमरा पैकेज देने के लिए मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से। एंड ये भी अपडेट आ रही है कि सैमसंग इस बार S20 अल्ट्रा की जो डिस्प्ले है उसको भी इम्प्रूव करने वाला है, बट इसके बारे में हमें स्टिल कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन तो निकल के नहीं मिल रही कि किस तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजी सैमसंग यूज करने वाला है अपनी डिस्प्ले को इम्प्रूव करने के लिए। बट ऐसा लग रहा है कि सैमसंग ने जो रिसेंटली अल्ट्रा डायनेमिक रेंज डिस्प्ले हमें इंट्रोड्यूस करी थी उसी को ही S24 अल्ट्रा में यूज करने वाला है। तो अगर सैमसंग ऐसा करता भी है तो ये डिस्प्ले एक्सक्लूसिव रहने वाली है सैमसंग S24 अल्ट्रा के लिए। तो एप्पल के बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर सैमसंग भी यूज करने वाला है टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी को अपने S24 अल्ट्रा में। बट उससे पहले हमें आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स में ये टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी देने के लिए मिल जाएगी। एंड लास्टली यहाँ पर सैमसंग जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट यूज करने वाला है अपने प्रो मॉडल्स में, उसका हमें गिग बेंच स्कोर यहाँ पर देने के लिए मिल रहा है। तो ऑन पेपर यहाँ पर स्कोर हमें डेफिनेटली इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। एंड ये भी अपडेट आ रही है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट सेम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जो टेक्नोलॉजी एप्पल के A17 बायोनिक चिप में यूज होने वाली है। तो एप्पल का A17 बायोनिक चिप जो 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, तो सेम यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी। तो ये चिपसेट भी TMC के द्वारा ही बनाया जाएगा। एंड एक बैड अपडेट यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि सैमसंग Exynos 2400 चिपसेट को यूज करने वाला है। तो कुछ कंट्रियों में हमें Exynos चिपसेट भी देने के लिए मिलेगा। तो इस चिपसेट में स्पेक्स क्या होने वाले हैं तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर डिटेल निकल के मिल रही है। तो यहाँ पर 10 कोर CPU के एंड 12 कोर GPU के देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चिपसेट इतना जरा पावरफुल है कि 320 मेगापिक्सल के कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, जिसमें आप 8K वीडियो 50 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वी होप कि यहाँ पर ये स्पेक्स के साथ आने वाला चिपसेट ऑलमोस्ट हमें वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे जो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट प्रोवाइड करने वाला है। तो एंड्रॉइड 14 का यहाँ पर हमें OS देने के लिए मिलेगा S24 लाइनअप में विद One UI 6.1। तो गाइस ये थी सभी अपडेट्स रिगार्डिंग सैमसंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, जब पुराने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।